हुए हैं। अनुराग जी, चीन बार बार सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। हमें अपने सैनिकों पर, अपनी सेना पर, अपने जवानों पर पूरी तरह से विश्वास है कि वो खदेड़ देगी, और हुआ भी ऐसा ही, खदेड़ दिया चीनी सैनिकों को। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, विपक्ष ये पूछ रहा है। सेना पर भरोसा है विपक्ष को? मैं बस इतना जानने की कोशिश कर रही हूँ, सेना पर भरोसा करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं और अपने देश की सेना को साधुवाद देता हूं, उनके हौसले और जज्बात को नमन करता हूं कि जितनी बार भी चाइना जो है हमारे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करता है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। इसमें किसी भी विपक्ष को या किसी को संदेह नहीं है। हमें दुख तब होता है जब ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों को भी जब उठाने की बात आती है तो हम पक्ष और विपक्ष क्यों बनाते हैं, हम क्यों सरकार और विपक्ष की बात करते हैं। हम सब एक बंद मुट्ठी हैं, चाहे वो हम भारतीय जनता पार्टी वाले, हम कांग्रेस पार्टी वाले, हम आम आदमी पार्टी वाले बाद में हैं। हम पहले हिंदुस्तान के हैं, भारतवासी हैं, हम सब एकजुट हैं, पूरी मजबूती से इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। सवाल इस बात का है कि जब भी इस तरह का संकट आए तो पाकिस्तान को कौन घसीटता है? पाकिस्तान को हमेशा भारतीय जनता पार्टी घसीटती है। अभी भी वीरपाल सिंह जी ने बहुत, कम से कम आज के दिन मुझे दुख हो रहा है कि आज के दिन राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। आज वीरपाल सिंह जी के भी मुंह से हम लोग सुनना चाहते थे कि नहीं, हमारे विपक्ष के लोग, ठीक है, आप कोई मजबूरी और कोई आप अपने बचाव में ले सकते थे पक्ष, वो आपका प्रकरण था। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम लेकर के, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गया था? और हिंदुस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान की एजेंसी को बुला करके पठानकोट की जांच किसने कराई थी? सर्जिकल स्ट्राइक किसने की थी? सर्जिकल स्ट्राइक किसने की थी? सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांग रहे थे आप लोग जी। बीच में मत बोलिए, अभी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, देश की बात है, सवाल ये होता है, पार्टियों की लड़ने की बात नहीं है, बात देश की है। एक मिनट मुझे पूरी बात करने दीजिए। गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम चाइना पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, और गलवान घाटी की घटना के बाद हमारा चाइना से आयात जो है $97 बिलियन हो जाता है, 31% इंक्रीज हो जाता है। यानी कि 31% इंक्रीज करके हम अपना व्यापार चाइना को दे रहे हैं। चाइना का जो निर्यात है वो 37% हमसे घट जाता है। तो हम तो चाइना को हम प्रचार करेंगे कि हम दीपावली में चाइना की झालर नहीं लगाएंगे। अरे साहब, चाइना को झालर तो नहीं लगाएंगे, लेकिन पीएम केयर फंड में आप चाइनीज कंपनियों से हजारों करोड़ का चंदा ले रहे हैं आज के समय में। तो सवाल तो हम इस बात को लेकर के उठा रहे हैं, हम अपनी सेना पर बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। सेना का हौसला तब गिरता है जब आप, सेना तो मुंहतोड़ जवाब दे रही चाइना को, और आप क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो कि चाइना से बार बार गले मिल रहे हो, सेल्फी खिंचा रहे हो। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब भी तो विपक्ष ने प्रूफ मांगे थे कि प्रूफ दिखाइए हमें कि कहां हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक और कहां हुआ है स्ट्राइक। ये गलत प्रचार है, झूठा प्रचार है, झूठा प्रचार है, गलत प्रचार है। हमारे नेताओं ने हमेशा अपनी सेना की बहादुरी को प्रणाम किया है, नतमस्तक किया है। हमने केवल एक बात कही थी कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, अगर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के हमारा जो यूएनओ है वो नकार रहा है कि भारत ने ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की है, तो हमें उसके जो है पाकिस्तान का मुंह बंद करने के लिए, यूएनओ का मुंह बंद करने के लिए हमको जवाब देना चाहिए। हमने ये बात कही थी और इसको बार बार मैंने कहा, लेकिन हमारी बात को घुमा करके पेश करना, राजनीति करना, ये बड़े दुख की बात है। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, भारत सरकार से, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मत डरिए चाइना से, बहुत अच्छी बात है। मत सेल्फी लेना बंद कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चाइना से डरने की जरूरत नहीं है। इससे कहीं ना कहीं दुश्मन के हौसले फाख्ता होंगे। अगर ये हम देख लेना देश में कि विपक्ष पूरी तरह से सत्ता के साथ है, सरकार के साथ है, तो आधे तो